हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम डॉक्टर अंबेडकर के आर्थिक विचार पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में उनके जो है राज्य को लेकर क्या विचार थे, उनके फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे जो विचार थे वो मैंने समझाए हैं। आप मेरे प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं पार्ट 1, और उसका पार्ट 1 का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से भी मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं। आज हम डॉक्टर अंबेडकर के आर्थिक विचार पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स थॉट्स उनके क्या थे। देखिए, सबसे पहला होता है उनका साधनों का समान वितरण। पहले क्या होता था कि जो साधनों पर ज़्यादातर पूंजीवादी लोगों का अधिकार होता था, तो वो क्या करते थे, जितना भी लाभ होता था वो सब अपने पास रख लेते थे। उससे क्या होता था, गरीब लोगों को उनका हक नहीं मिलता था, तो इसीलिए वो और ज़्यादा निर्धन हो गए थे। गरीबी बहुत ज़्यादा हो गई थी, जनता का बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा था। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले उनका ये मानना था कि साधनों का समान वितरण होना चाहिए, सबके पास समान साधन होना चाहिए, जिससे क्या होता है, समाज में लोगों का शोषण ना हो सके। ठीक है, दूसरा उनका ये कहना था कि समाज में धन व संपत्ति का न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी समझाया आपको, जो पूंजीवादी लोग थे वो क्या करते थे, जो ज़्यादातर लाभ था वो अपने पास रख लेते थे, उससे क्या करते थे, अपनी संपत्ति बढ़ाते थे। जो श्रमिक वर्ग था उसे सिर्फ उतनी आजीविका देते थे जितना उनके लिए ज़रूरी था, तो वो उनसे क्या होता था कि गरीबी और शोषण बहुत ज़्यादा हो रहा था जो निर्धन वर्ग था। तो इसीलिए उनका ये मानना था कि समाज में धन का और संपत्ति का न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए। ठीक है, तीसरा उनका ये मानना था उत्पादन के साधनों में अवसरों की समानता। देखिए, उत्पादन में के साधनों में क्या क्या आते हैं, श्रम आता है, पूंजी आती है, भूमि आती है। ठीक है, तो उनका ये मानना था कि सभी अवसरों को समानता मिलनी चाहिए, सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। ठीक है, अगर वो श्रमिक है तो उसको श्रमिक का काम मिलना चाहिए, अगर भूमि कोई इंसान भूमि दे रहा है तो उसे भी उस अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, तो उनका ये मानना था कि उत्पादन के सभी साधन जो हैं उनमें समानता होनी चाहिए। ठीक है, चौथा पॉइंट उनका ये था धन व संपत्ति। देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, डॉक्टर बी आर क्या थे, वो एक समाज सुधारक थे। ठीक है, तो उनका ये मानना था कि धन और संपत्ति का ज़्यादा लाभ जो है वो समाज में दुखों का कारण है। ठीक है, उनके अनुसार उनका ये मानना था कि लोग क्या करते थे, अपनी संपत्ति को ज़्यादा बढ़ाने के लिए लालच में आकर वो अन्याय करते थे और लोगों के साथ शोषण करते थे। ठीक है, तो इसीलिए उनका ये मानना था कि जो निजी संपत्ति होती है, जो धन होता है, ठीक है, वो एक निश्चित मात्रा में सीमित होना चाहिए। ठीक है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने के लालच में लोगों का शोषण नहीं करना चाहिए, लोगों से बहुत ज़्यादा मजदूरी नहीं लेनी चाहिए। तो इसीलिए उनका मानना था कि जो संपत्ति होती है वो होनी चाहिए, वो सीमित होनी चाहिए। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है आर्थिक समस्याएं। देखिए, उनका ये मानना था कि समाज में बहुत सारी आर्थिक समस्याएं हैं। ठीक है, लोगों का विकास नहीं हो रहा है, शोषण हो रहा है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, लोग निर्धन ज़्यादा हो रहे थे। तो इसीलिए उनका ये कहना था कि हमें आर्थिक समस्याओं पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे सभी वर्ग का विकास हो सके। ठीक है, सभी निर्धन वर्ग जो हैं वो आगे बढ़ सके, उनका शोषण ना हो। ठीक है, तो उनका ये मानना था कि हमें आर्थिक समस्याओं पे भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट है हमारा व्यावसायिक संरचना। देखिए, व्यावसायिक संरचना आर्थिक विकास में बहुत बड़ा योगदान देती है। ठीक है, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। देखिए, पहले क्या मतलब कि हमारे जो विदेश में क्या होता था कि अमेरिका में, ब्रिटेन में, उसमें क्या होता था कि व्यावसायिक संरचना को महत्व दिया जाता था, जातिवाद को महत्व नहीं दिया जाता था। बाहर के देशों में कर्म के आधार पर लोगों को संचालित किया जाता था, ना कि जाति के आधार पर। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ जातिवाद है। जैसे कि आपने देखा होगा कि नीच जाति के लोग का अलग रखा जाता है, उच्च जाति के लोगों को अलग रखा जाता है। जैसे कि बहुत सारी जगह आपने देखा होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पर उस जाति को उतने सीट्स होती हैं, उस जाति की उतनी सीट होती हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, जातिवाद है। ठीक है, तो उनका ये कहना था कि हमें भी व्यावसायिक संरचना को अपनाना चाहिए, लोगों को कर्म के आधार पर संचालित करना चाहिए, ना कि उनको जाति के आधार पर।
तो ये थे डॉक्टर अंबेडकर के आर्थिक विचार। आप क्या करें, मैंने ये पॉइंट्स बनाए हैं सभी, ठीक है। हो सकता है आपकी बुक में अलग पॉइंट्स हो या आप मॉडल से पढ़ रहे हो उसमें अलग पॉइंट हो, तो क्या आप करें, आप उन्हें भी अच्छे से पढ़ें और इन पॉइंट्स को मैंने आपको समझा दिया है। इनके अंदर आप एक बहुत छोटा छोटा पैराग्राफ बनाकर बहुत अच्छे से आप एक लॉन्ग क्वेश्चन बहुत अच्छा तैयार कर सकते हैं। ये पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं और इन पॉइंट्स के अंदर आप अपनी लैंग्वेज में जो आपको अच्छा लगे, जो लैंग्वेज आपको सूटेबल हो, जो आपको आसान लगे, उस लैंग्वेज में आप इसे बनाकर लिख सकते हैं। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी रहता है, ठीक है। देखिए, दूसरी चीज़ होती है कि डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा पर किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ा। देखिए, ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि उनकी विचारधारा पर किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ा, तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, तो इसे भी आप एक बार पढ़ लीजिए। देखिए, सबसे पहले क्या था, निर्धनता। डॉक्टर अंबेडकर जो है वो बहुत ज़्यादा निर्धन थे, यानी कि गरीब थे, तो उनकी विचारधारा पर उनकी गरीबी का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। उन्होंने देखा कि समाज में बहुत सारे निर्धन लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, ठीक है। दूसरी चीज़ थी कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत। डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे। आगे चलकर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, तो उनके रीति रिवाज, उनके कस्टम्स ने, बौद्ध धर्म के कस्टम्स ने डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला, ठीक है। तीसरी चीज़ है आर्थिक समस्याएं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे समाज में आर्थिक समस्याएं कितनी थी, गरीबी, बेरोज़गारी, असमान वितरण। तो इन समस्याओं ने डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला। देखिए, उनका मानना था कि अगर भारत इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो हमारा भारत जो है वो गरीबी से पीड़ित होता रहेगा, ठीक है, और लोगों का शोषण होता रहेगा, लोगों के साथ लोगों को असमान वितरण होता रहेगा। तो इसीलिए आर्थिक समस्याओं का भी उनकी विचारधारा पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है हमारा सामाजिक विषमताएं। देखिए, हमारे समाज में बहुत सारी प्रथाएं थीं, जातिवाद, छुआछूत, बाल विवाह, बहुत सारी प्रथाएं थीं, ठीक है। तो इन प्रथाओं का डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा पर गंभीर प्रभाव पड़ा, ठीक है। उन्होंने क्या करा, उन्होंने देखा कि हमारे समाज में बहुत ऐसी प्रथाएं हैं जो लोगों का बहुत ज़्यादा शोषण कर रही हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो उन्होंने इन चीज़ों का विरोध किया, ठीक है, और इनके लिए बहुत सारी इनकी आलोचनाएं की। तो उनका सामाजिक विषमताओं को, उनकी विचारधारा पर सामाजिक विषमताओं का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा मार्क्सवाद तथा गांधीवाद विचारधारा। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर को नए लोगों से मिलना, उनके बारे में जानना वो बहुत ज़्यादा पसंद था। तो उनकी विचारधारा पर मार्क्सवाद और गांधीवाद, इन दोनों के विचारों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। कुछ पॉइंट ऐसे थे जो मार्क्सवाद, जैसे कि बहुत सारी प्रथाएं थीं, तो मार्क्सवाद और डॉक्टर अंबेडकर जो है वो उन दोनों ने उन प्रथाओं का विरोध किया और गांधीवाद की विचारधारा से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। तो इन सभी पॉइंट्स हैं, इन सभी चीज़ों का डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।